उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा बताते हुए वाल्मीकि मुनि के विषय में रामचरितमानस में ये दोहा कहा है। यह दोहा उसमें प्रचलित मान्यता की ओर संकेत करता है, जिसके अनुसार वाल्मीकि जी पहले डाकू थे। अन्य कई ग्रंथों में भी ऐसे प्रसंग है, लेकिन कई ग्रंथों ने उच्च कुल का ऋषि सिद्ध करते हैं। महर्षि वाल्मीकि न केवल आदि महाकाव्य रामायण के लेखक हैं, बल्कि वे स्वयं इसके बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र भी हैं। वनवास काल में सीता इनकी छत्र छाया में ही रही थी। यही लवकुश का जन्म और पालन पोषण हुआ। उनके संबंध में ऐसे परस्पर विरोधी दावे निश्चय ही जिज्ञासा उत्पन्न करता है। वाल्मीकि जी के पूर्व जन्म में डाकू होने के संबंध में 3 तरह के विचार हैं। पहला, वाल्मीकि आरंभ में रत्नाकर नामक डाकू और लुटेरे थे। दूसरा, वाल्मीकि जी इस जन्म में नहीं बल्कि पूर्व जन्म में व्याध थे, लेकिन लुटेरे नहीं, यहाँ वैध की बात हो रही है। तीसरा, उपयुक्त दोनों ही विचार मन गढ़ंत थे और उच्च कुल में उत्पन्न थे और आरंभ से ही सद्ज्ञान और तपस्या में लगे हुए थे। तो ऐसे विरोधी विचारों के कारण क्या है, इसे जानने से पहले इन तीनों तरह के विचारों को एक बार देख लेते हैं। पहले विचार कि वाल्मीकि आरंभ से में रत्नाकर नामक डाकू और लुटेरे थे। इस कथा के भी 2 उपविचार हैं, यानी कि 2 उपकथाएं हैं, 2 वर्जन है कथा की। कुछ ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म उच्च कुल में हुआ था, लेकिन लुटेरों के कबीले के एक निसंतान भीलिनी ने उन्हें चुरा लिया था, जिसके बाद उनकी परवरिश डाकू और लुटेरों के बीच ही हुआ। अब अपने नए माता पिता के साथ उनके अनुसरण में वे भी डाकू बन गए। इस समय उनका नाम रत्नाकर था। दूसरी विचारधारा के अनुसार उनका जन्म निम्न कुल में हुआ था। उनमें नागा जनजाति के होने का भी एक उल्लेख है, एक पुराण में है। उनके आरंभ में डाकू और लुटेरे होने की संबंधी कथा इस प्रकार है। महर्षि कश्यप अदिति के पुत्र हुए वरुण, जिनका एक नाम प्रचेता भी था। वरुण प्रचेता की पत्नी चर्चनी के गर्भ से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रत्नाकर रखा गया। इस बच्चे का जन्म अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। महर्षि कश्यप के अंश संतान भी मनस्वी ऋषि थे। ऋषियों के इस महान परिवार के बालक रत्नाकर को बाल्यकाल में ही एक निसंतान भीलिनी ने चुरा लिया। वह भीलिनी अपने भील समुदाय में ही अपने पुत्र की तरह उनका पालन पोषण करने लगी। वे लोग लुटेरे थे। अपने नए भील माता पिता के साथ रत्नाकर भी उस जंगल में रहने लगे और वहां से गुजरने वाले राहगीरों को लूटने लगे। इस तरह उच्च कुल के ऋषियों का वंशज एक डाकू बन गया। राहगीरों को बंदी बनाकर लूटने के क्रम में रत्नाकर ने एक दिन नारद मुनि को भी बंदी बना लिया। नारद जी के पूछने पर डाकू रत्नाकर ने बताया कि वह यह पाप कर्म अपने परिवार के लिए करता था। नारद जी ने उनसे कहा कि वह जिस परिवार के सदस्यों को पालने के लिए यह पाप कर्म करता है, क्या वे उनके पापों का परिणाम भोगने के लिए तैयार होंगे? रत्नाकर को पूरा भरोसा था कि उसका परिवार जरूर इस परिणाम में भी उसका साथ देगा। लेकिन जब नारद जी के कहने पर वो अपने घर गया और सदस्यों से पूछा कि क्या उसके पापों का फल भोगने के लिए तैयार हैं, तो सबने यही कहा कि कर्मों का फल तो उसे स्वयं ही भोगना पड़ेगा। इस जवाब से रत्नाकर का हृदय बहुत दुखी हुआ। वह पाप कर्म छोड़कर सन्मार्ग पर चलने का निश्चय कर नारद जी के पास आया और उनसे ऐसा सन्मार्ग पूछा। नारद जी ने रत्नाकर को राम नाम का मंत्र दिया, लेकिन हमेशा मारने काटने की बात करने वाले डाकू रत्नाकर के लिए यह शब्द जपना कठिन हो रहा था। अतः नारद जी की सलाह के अनुसार उसने राम राम के बदले मरा मरा जपना शुरू किया। उल्टा नाम जपते जपते ही राम में वह ऐसा तन्मय हो गया कि अब राम राम का जप होने लगा। किंवदंती है कि वह जप में इतने तल्लीन हो गया कि दीमक ने उसके शरीर पर घर बना लिया, जिसे बॉबी या वाल्मीकि कहते हैं। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने ही उसके शरीर पर वाल्मीकि देखकर डाकू रत्नाकर को वाल्मीकि नाम दिया। महर्षि वाल्मीकि ने नारद और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आदि महाकाव्य की रचना की। दूसरा विचार यह है कि वाल्मीकि जी इस जन्म में नहीं बल्कि पूर्व जन्म में व्याध थे। स्कंद पुराण के अनुसार ऋषि वाल्मीकि जन्म जन्मांतर के व्याध थे। भविष्य पुराण भी इसका समर्थन करता है। पुराणों के बहुत बाद मध्यकाल में बांग्ला भाषा में लिखे गए कृत्तिवास रामायण, आनंद रामायण आदि में भी वाल्मीकि के पूर्व जन्म में व्याध होने का उल्लेख है। पूर्व जन्म में व्याध होने का कथा इस प्रकार है। हालांकि यहाँ व्याध कहा गया, डाकू नहीं। वाल्मीकि जी कई जन्म पहले श्रीवत्स गोत्र के एक ब्राह्मण थे, जिनका नाम था स्तंभ। लेकिन कुछ पाप कर्म के कारण अगला जन्म इन्हें व्याध का मिला।
इस जन्म में इन्हें शंख नामक ऋषि मिले, जिन्होंने इन्हें सन्मार्ग दिखाया और राम नाम की महिमा बताया। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि राम का जन्म वाल्मीकि जी के समय हुआ था, लेकिन राम सनातन ईश्वर हैं जो प्रत्येक कल्प में आते हैं। राम नाम की इसी महिमा के कारण व्याध अगले जन्म में रत्नाकर नामक ब्राह्मण हुए। कहीं कहीं इस जन्म का नाम अग्नि शर्मा भी मिलता है, लेकिन पूर्व जन्म के पाप के कारण इस जन्म में भी कुछ दिनों तक वे ब्राह्मण होने के बावजूद व्याध की तरह ही हिंसा पूर्वक पाप कर्म में रत रहे। लेकिन सप्त ऋषियों के सत्संग में के कारण उन्हें आत्मबोध हुआ। इसी तीसरे जन्म में इन्होंने मरा का उल्टा नाम जप किया था। तपस्या करते करते दीमक द्वारा शरीर पर घर बना लेने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। इसी पुण्य प्रभाव से इनका चौथा जन्म ऋषि वाल्मीकि के रूप में हुआ। इस जन्म में ये सर्वथा निष्पाप रहे। लेकिन तीसरा विचार कहता है कि उपरोक्त दोनों ही विचार मन ग्रंथ है, क्योंकि वे उच्च कुल में उत्पन्न थे और आरंभ से ही सद्ज्ञान और तपस्या में लगे हुए थे। तीसरी विचारधारा उन लोगों की है जो कि मानते हैं कि वाल्मीकि शुरू से ही जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों से निष्पाप थे। वे उज्जवल कीर्ति वाले महर्षि थे। वे कभी भी डाकू नहीं रहे। मनुस्मृति के अनुसार वे प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य आदि के भाई थे। कुछ ग्रंथ महर्षि भृगु को भी इनका भाई मानते हैं। इनके पिता वरुण और दादा महर्षि कश्यप थे। स्वयं वाल्मीकि जी राम की यज्ञशाला में सीता की पवित्रता सत्यापित करते हुए अपनी वंश के विषय में इस तरह बताते हैं। उत्तरकांड का 96वां 96 सर्ग का श्लोक संख्या 19 से 21 है। ये 3 चेत सो अहम दस्मः पुत्रो राघव नंदन न स्मरण राम्यनृतम वाक्यमिमो तु तब पुत्र को। रघुनंदन, मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुंह से कभी झूठ बात निकलती हो इसका मुझे याद नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ कि दोनों आपके ही पुत्र हैं। बहुवर्ष सहस्त्राणि तपश्चर्या मया कृता नोपो श्रियाम फलम तस्य दुष्टेयम यदि मैथिली। मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का फल न मिले। मनसा कर्म न वाचा भूत पूर्व न किल विषम तस्या अहम फलम स्मामि अपापा मैथिली यदि। 21वां श्लोक है। मैंने मन, वाणी, कर्म द्वारा पहले कभी कोई पाप नहीं किया। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे उस पाप शून्य पुण्य कर्मों का फल मिले। इतना ही रामायण के अंश संदर्भ में भी वाल्मीकि द्वारा कभी भी पाप कर्म नहीं किए जाने का उल्लेख मिलता है। डाकू होने की बात तो बहुत दूर है। वास्तव में वाल्मीकि मुनि के विषय में हम उनके निम्न कुल का मानने या पाप कर्म का जो भी चर्चा है वह सर्वप्रथम पुराणों में ही है। इससे पहले कि प्रत्येक संदर्भ उन्हें सर्वथा निष्पाप, परम तपस्वी और ज्ञानी ऋषि के रूप में उल्लेख करते हैं। पुराण काल क्रम में वैदिक साहित्य और सूत्र साहित्य के बहुत बाद अधिकांशतः गुप्त काल में लिखे गए हैं, कुछ तो उसके बाद भी। इस समय तक बौद्ध धर्म पूरी तरह स्थापित हो चुका था। बौद्ध साहित्य का भी बहुत प्रचार हो चुका था, जिसमें उंगली माल डाकू का भगवान बुद्ध के प्रभाव से संत बन जाने की कथा भी थी। इसी तरह वाल्मीकि जी के निम्न कुल का और डाकू या व्याध बताने वाले अन्य साहित्य भी बहुत बाद मध्यकाल में लिखे गए हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि जातक कथाओं पुराणों से पहले पुनर्जन्म पर अधिक जोर नहीं दिया जाता था। हालांकि उपनिषदों में आत्मा और पुनर्जन्म की हल्की सी चर्चा है, लेकिन यह उतना मुखर नहीं है जितना पुराणों में। संभवतः राम नाम की महिमा को अधिक प्रभावी दिखाने के लिए या बौद्ध कहानियों के प्रभाव से वाल्मीकि जी के विषय में और भी अधिक ऐसी कहानियां बना ली गई। पुराणों में उनके पूर्व जन्म के व्याध की कथा से इसको बल मिला और अनेक साहित्य इसके बारे में लिखे गए, लेकिन रामायण में ऐसी कोई बात नहीं है।